मेरे भाई, आज हम लोग एचसीएफ निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, हमने 4 क्वेश्चन लिया है और ये चारों क्वेश्चन के हेल्प से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 एंड 2 पावर 5 एंड 3 पावर 2। इन दोनों का हमें क्या निकालना? एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालें? सबसे पहले ऐसे लिख दो, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 4। नीचे क्या लिख दो? 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। अब इन दोनों में से इन दोनों का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। दोनों अलग अलग है, जैसे हम लोग लेते हैं ना, जैसे 48 हो गया और 52 हो गया, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 48 और 52 के जगह पे क्या दिया हुआ है? इस फॉर्म में हमें दिया हुआ है, तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे? अब देखो, पहला वाला और दूसरे वाले में अपना सबसे पहले खोजेंगे। ये जो 2 दिया हुआ, क्या नीचे वाले में 2 है? हाँ है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब इसके बाद देखो, पावर में 2 के पावर में कितना? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है? 5 है। ऊपर 3 है और नीचे क्या है? 5 है 2 के पावर में। तो इन दोनों में से देखो कौन छोटा है, 3 छोटा है या 5 छोटा है? तो 3 हमारा छोटा है, जो 3 है वो हमारा छोटा है, तो 2 के पावर में 3 लिख दो। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो, ये 3 यहाँ भी है क्या दोनों तरफ? हाँ, तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब क्या है इसके पावर में? ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में 2 है पावर में। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? तो ये हमारा छोटा 2 है, तो 3 के पावर में 2 लिख दो और ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। बस। अब इसके बाद क्या करें? चाहे तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 2 पावर 3 बोले तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 पावर 2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 और 8 9 जा 72। ये भी आंसर हो सकता है या फिर अपना ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 पावर 8 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 4 एंड 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 7 पावर 2। तो एज इट इज देखो, ये 5 पावर 8 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 7 पावर 4। ये हम लोग इजी होने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, 5 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 मल्टीप्लाई 7 पावर 2। तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो कैसे होगा? क्या यहाँ जो 5 है, यहाँ भी 5 है, बेस को लिख दे 5। अब इन दोनों में पावर क्या है? एक जगह 8 है, एक जगह 3 है, तो दोनों में से स्मॉल कौन है? छोटा कौन है? तो अपना 3 है, तो 5 के पावर में 3 लिख दो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। देखो यहाँ दूसरा वाला 3 है, तो यहाँ क्या 3 है? ये पूरे में से हाँ 3 है, तो हम लोग 3 को लिख दो। अब इन दोनों में से यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पावर में 4 है, तो दोनों में से छोटा क्या है? 4 या 2? 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, बीच में फिर से मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ देखो, ये 7, नीचे भी 7 है क्या? हाँ है, तो 7 लिखो। उसके बाद पावर में ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में 2 है, तो दोनों में से छोटा कौन है? नीचे वाला पावर 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो अब लास्ट में जो आया ये अपना क्या आ गया? यही अपना आ गया एचसीएफ। ठीक है मेरे भाई, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तब चाहो तो इसको ऐसे ही एक्सपेंड कर दो, 5 पावर 3, तो 5 को 3 बार लिखो, 3 को 2 बार लिखो, उसके बाद 7 को 2 बार लिखो और सबको फिर मल्टीप्लाई कर दो और जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये अपना कैलकुलेट करना थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कहीं कहीं अगर पूछ दे तो आपको कैलकुलेट करना होता है, नहीं तो अपना ये आंसर है आराम से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 11 पावर 7 मल्टीप्लाई 13 पावर 6 एंड 11 पावर 6 मल्टीप्लाई 13 पावर 4। ठीक है, तो 11 पावर 7 मल्टीप्लाई 13 पावर 6 और दूसरा 11 पावर 6 मल्टीप्लाई 13 पावर 4। तो इसका हमें एचसीएफ क्या हो जाएगा? 11 11 नीचे ऊपर दोनों तरफ है, तो हम लोग 11 लिख दो पहले। और ऊपर वाले में पावर में 7 है, नीचे वाले पावर में 6 है, तो ज्यादा पावर क्या है? 6 है या कम कौन सा है? 6 या 7? ये 7 और ये नीचे 6, तो कम कौन है? अपना कम है अपना 6, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? 6, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। ऊपर भी देखो 13 है, नीचे भी 13 है, तो यहाँ पे लिख दो 13। अब देखो पावर में ऊपर 6 है, नीचे 4 है, तो दोनों में से स्मॉल कौन सा है? नीचे वाला 4, तो पावर में 4 लिख दो। ये क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट और 4th नंबर क्वेश्चन क्या अपना?
17 पावर 8 मल्टीप्लाई 7 पावर 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, और दूसरा क्या हमारा 7 पावर 4 मल्टीप्लाई 17 पावर 6। इसका हमें HCF निकालना है। तो कैसा होगा देखो, नीचे 17 है ना, 7 है ऐसे। आप देखो ऊपर 17 है और नीचे यहाँ पे 7 है, तो आप देखो सिर्फ यही नहीं देखना होता, बस बीच में मल्टीप्लाई का है तो यहाँ कहीं भी, चाहे तो यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं पे भी हो हम लोग उसको कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर 17 है तो नीचे कहीं पे भी 17 है, हाँ है, तो 17 लिख दो। अब इसका पावर देखो कितना है, 8 है, और ये 17 का पावर कितना है, 6 है, तो दोनों में से स्मॉल कौन है, 8 या 6, तो 6, तो पावर में 6 लिख दो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब उसके बाद देखो यहाँ 7 है, नीचे 7 है क्या, हाँ है, तो इस 7 को लिख दो यहाँ पे। अब इसके बाद देखो इसका भी पावर 4 है, इसका भी पावर 4 है, तो हम लोग यहाँ पावर में दोनों हमारा सेम है, तो हम लोग सेम लिख देंगे। अब देखो लास्ट हमारा 5 पावर 2 है, 5 है यहाँ पे, नीचे कहीं पे है ही नहीं, तो वो हमारा नहीं आएगा, इतना ही हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है मेरे भाई।